कपाल क्रिया हिंदू अंतिम संस्कार में एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान हिंदू परंपराओं के अनुसार कपाल क्रिया दाह संस्कार के दौरान किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है जिसमें खोपड़ी को तोड़ना शामिल है। यह कार्य अंतिम संस्कार का अंतिम भाग है और आत्मा की मुक्ति के लिए इसे आवश्यक माना जाता है। अनुष्ठान चिता पर शरीर का दाह संस्कार होने के बाद मुख्य शोककर्ता, आमतौर पर सबसे बड़ा बेटा, एक लंबी बांस की छड़ी या किसी अन्य वस्तु से खोपड़ी पर प्रहार करता है। यह क्रिया तब की जाती है जब चिता अभी भी जल रही होती है। आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व, आत्मा की मुक्ति, मोक्ष। कपाल क्रिया का प्राथमिक उद्देश्य ब्रह्मरंध्र, सिर के शीर्ष पर स्थित छिद्र को खोलना है, जिसके माध्यम से माना जाता है कि आत्मा शरीर छोड़ देती है। खोपड़ी को तोड़ने से आत्मा को शरीर के प्रति उसके अंतिम लगाव से मुक्त माना जाता है, जिससे वो परलोक की यात्रा शुरू कर सके या मोक्ष मुक्ति प्राप्त कर सके। खोपड़ी के दुरुपयोग को रोकना। प्राचीन काल में यह माना जाता था कि बेईमान व्यक्ति या तांत्रिक अक्षुण्ण खोपड़ी का उपयोग काले अनुष्ठानों के लिए कर सकते हैं। दाह संस्कार के दौरान खोपड़ी को पूरी तरह से नष्ट करना इस संभावना को रोकता है। कर्मिक बंधनों को तोड़ना। कुछ परंपराओं का मानना है कि कपाल क्रिया करने से वर्तमान जीवन के कर्मिक बंधन तोड़ने में मदद। कपाल संस्कार का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान कपाल क्रिया हिंदू अंतिम संस्कार, दाह संस्कार के दौरान किया जाने वाला एक अनुष्ठान है, जहां चिता पर मृतक के सिर को एक छड़ी से 3 बार मारा जाता है। इस क्रिया का उद्देश्य आत्मा को शरीर से मुक्त करने में सहायता करना, खोपड़ी का पूर्ण दाह संस्कार सुनिश्चित करना और तांत्रिक अनुष्ठानों में इसके दुरुपयोग को रोकना है। कपाल क्रिया क्यों की जाती है? आत्मा की मुक्ति। ऐसा माना जाता है कि आत्मा या चेतना खोपड़ी के शीर्ष पर स्थित ब्रह्मरंध्र नामक बिंदु से शरीर छोड़ती है। माना जाता है कि यह अनुष्ठान खोपड़ी को खोलता है, जिससे आत्मा शरीर के भौतिक रूप को छोड़कर परलोक की यात्रा शुरू कर पाती है। पूर्ण दाह संस्कार। खोपड़ी शरीर का एक मजबूत और घना हिस्सा है जो दाह संस्कार के दौरान पूरी तरह से नहीं जलता। खोपड़ी को मारना इसे तोड़ने में मदद करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि पूरा शरीर आग से पूरी तरह भस्म हो जाए। दुरुपयोग से सुरक्षा। ऐसी मान्यता है कि यदि खोपड़ी पूरी तरह से नहीं जलती है तो इसे तांत्रिक प्रथाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह अनुष्ठान ऐसे दुरुपयोग को रोकता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि अवशेषों का सम्मान किया जाए। मोक्ष और भावी जीवन। यह अनुष्ठान आत्मा के मोक्ष और पुनर्जन्म के सही चक्र को सुनिश्चित करने से भी जुड़ा है। कपाल क्रिया के